हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि टीसीएस के बारे में। जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है टीसीएस के बारे में कि टीसीएस में जो भी अभी चल रहा है, जैसे कि डिले हो रहा है ऑनबोर्डिंग में। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी ये क्वेश्चन थे कि भाई हमारी ज्वाइनिंग थी अब जुलाई और अगस्त में, बट हमको हमारे रिक्रूटर की तरफ से कॉल आ रही है कि हमारी जो रिक्रूटर मतलब ऑनबोर्डिंग थी वो जुलाई से लेकर वो अक्टूबर में हुई है, और जिसकी अगस्त में थी उसकी नवंबर में गई है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स कि जो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके साथ ये हो रहा है अभी तक। जो मुझे पता चला मेरे दोस्त के साथ, जो भी मेरे दोस्त थे एक्सपीरियंस लोग थे वो, तो उनके साथ ये हुआ है। तो ये आज कल कल या आज में कुछ तो ये न्यूज़ में भी आया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि टीसीएस ने कुछ तो पोस्टपोनिंग किया है। लाइक यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि टीसीएस हैज़ बीन पोस्टपोनिंग द ऑनबोर्डिंग ऑफ सेवरल लेटरल हायर्स बाय एटलीस्ट 3 to 4 months। तो ये है, ये जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए हो रहा है। अभी फ्रेशर्स का कुछ पता नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस के लिए तो हो ही रहा है। जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी यही हो रहा है कि वो फेस कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग को। क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया था कि मई में उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, तो जून का मतलब जून तक उनका ये हो गया था। जिनका था नोटिस पीरियड वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद कुछ लोगों ने बफर टाइम लिया था खुद के लिए। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो बफर टाइम भी ले सकते हैं, मतलब लेते हैं ना थोड़ा अपने एंजॉय के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों का जुलाई में था, मतलब 3 तारीख को कुछ लोगों का हुआ था ऑनबोर्डिंग, पर उसके बाद जिन लोगों का 5 को था और किसी किसी का 10 को था, तो उन लोगों को क्या हुआ कि उन लोगों को 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक उनके रिक्रूटर्स की तरफ से कॉल आ रही है, और कॉल आई है कि आपकी जो ज्वाइनिंग थी वो अभी अक्टूबर 3rd वीक 2nd वीक ऐसे गई है। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे कि जिसका अगस्त में था ज्वाइनिंग, तो उनको ना नवंबर के 3rd वीक में गई है। तो आप अगर अभी टीसीएस में आपने भी इंटरव्यू वगैरह दिया है, अगर आपको भी ऑफर लेटर कुछ ऐसा आया है, तो एक बार आप प्लीज़ उस पे एक बार विचार कीजिएगा कि क्या आप मतलब डालें या नहीं डालें। क्योंकि देखो अभी 3 से 4 मंथ आप डिले कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसके ऊपर उसके घर के खर्चे होते हैं, ईएमआईज़ होती है। कोई शादीशुदा होता है तो उसके पारिवारिक बहुत मतलब हर एक को एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वो मनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से उस पे विचार करिए कि आपके पास कोई अनदर अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर है तो प्लीज़ आप अगर वेट कर सकते हो आप 3 से 4 महीने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड है, बहुत बड़ा। तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब थोड़ा-सा लॉस में ही है। तो आप एक बार उस पे विचार कीजिए कि आप वेट कर सकते हो क्या इतना बफर टाइम के लिए? तो आप डेफ़िनेटली उसके साथ जा सकते हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ आप, अगर अभी भी आपका जो नोटिस पीरियड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो अपने मैनेजर से बात कीजिए। उनसे अपना अगर हो सके तो रिज़ाइन वापस ले लीजिए। अगर वो मानते हैं तो अच्छा है, गुड एंड वेल। और क्योंकि वैसे भी ये पोस्टपोन हुआ है, तो ये करना ज़रूरी है। ऐसा मुझे लगता है। तो आप अपने बेनिफिट से देखिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी सही है। मैं किसी को ये बोल नहीं रहा कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, बट ये जो न्यूज़ है वो डिले कर रही है, तो ये आप एक बार जान लीजिए। अगर किसी-किसी का जॉइनिंग डेट मतलब नज़दीक आ रहा है, मतलब जुलाई में है, अगस्त में, तो एक बार अपने रिक्रूटर से कंफर्म कीजिए कि क्या मेरा डेट मतलब पोस्टपोन हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हुआ ही है, तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है एक्चुअली। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अगर हो सकता है तो अपना रिज़ाइन भी वापस ले लीजिए और अपने ओल्ड मतलब जो पुरानी कंपनी है उसके साथ जॉइन हो जाइए। क्योंकि ये बेसिकली आपका कॉल है कि आप वेट कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब ये आप खुद पे है। बट ये जो डिले है वो कंफर्म है कि बहुत सारे लोगों का जो जुलाई और अगस्त में था उनका अक्टूबर और नवंबर में गया है। तो ये ऐसा टीसीएस तो करती नहीं है, बट पता नहीं कुछ तो रीज़न है इसके पीछे, कुछ तो इशू चल रहे हैं। तो इसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो भी आपका निर्णय हो आपका खुद का होगा ऑब्वियसली, बट ये डिले है, तो आप इस पे भी आप एक बार थॉट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में डालें कि क्या-क्या हो रहा है। और जो-जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी-जिनकी ये
इशू आए हैं वो भी कमेंट्स करें कि हमारा यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो हमें भी पता चलेगा कि क्या ऑब्वियसली। और क्या होता है ना, कोई वीडियो अगर देखता है ये वाली कि ऑनबोर्डिंग के लिए, तो आप अगर कमेंट डालोगे तो दूसरा भी बंदा है जो उसने अगर डालने का सोच रहा है वो भी अवेयर हो जाता है ऐसी चीज़ों से, तो वो भी मतलब ऐसे थोड़ा सा अवेयरनेस की वजह से फ़ायदा हो सकता है किसी और का। तो इसलिए आप इस पे कमेंट भी कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। जो जो अपने फ्रेंड्स हैं जो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी स्विच करेंगे टीसीएस को, तो उनको बता दीजिए कि टीसीएस ने अभी डिले कर किया है। बहुत सारे लोगों को तो जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको तो कॉल भी नहीं आ रही होगी, और कुछ कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था लास्ट 2 वीक्स में, तो उनको ऐसे मेल भी आए कि अनफॉर्चुनेटली वी आर करंटली स्टॉप द हायरिंग। सो कुछ कुछ को तो ऐसे किया है कि जिनका जिनका इंटरव्यू हुआ है, एचआर मतलब एमआर हुआ है, मतलब मैनेजर राउंड, तो एचआर के पहले जो राउंड होता है वो टेक्निकल राउंड, उसके बाद उनको बोला है कि आपका जो प्रोफाइल है वो होल्ड पिक भी किया है, करंटली वी आर स्टॉपिंग हायरिंग। सो ऐसे करके कुछ रीजंस आ रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये रिसेशन का टाइम है दोस्तों, तो प्लीज़ हेल्प भी हो जाएगी सबकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।